नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहंताडम, इडमो सिद्धाडम, इडमो आयरियाडम, इडमो वज्रायाडम, इडमो लुई सब साहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगारी मनोहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री सुपार्श्वनाथ चंद्र प्रभु श्रेयांशनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक से विभूषित समस्त तीर्थ स्थलों की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। आज हम चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन जो मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो कहानी है, जो कथा है, इसलिए सुनाते हैं कि मैंने देखा कि लोगों के पास समय है ही नहीं। हमारे पास अलग से आते हैं लोग कि महाराज जी क्या इसके बारे में मिलता है, तो बस आज हम वही कथा सुनाते हैं और महिमा बताते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। क्योंकि आज पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला है और मॉडर्न ज़माने का युग है, लोग उसी में आनंद लेते हैं। बाकी धार्मिक क्रियाएं धीरे धीरे कम होती जा रही, गौण होती जा रही, औपचारिकता ही होती हैं। इसलिए आज विष्णु कुमार मुनि ने आचार्य अकम्पन सहित 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग दूर किया, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। तो किसी समय उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नामक प्रसिद्ध राजा रहते थे। उसकी श्रीमती नाम की पटरानी थी। राजा श्री वर्मा के बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद 4 मंत्री थे। उसी समय सुत के पारगामी 700 मुनियों से सहित महामुनि अकम्पनाचार्य आकर उज्जैनी के बाहर उपवन में विराजमान हुए। उन महामुनि की वंदना के लिए नगरवासी लोग सागर की तरह उमड़ पड़े। आपने देखा होगा परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जब विहार करते थे, जहाँ भी जाते थे ऐसा मतलब हुजूम रहता था कि कोई दिखता ही नहीं था बिल्कुल। आचार्य भगवान भी हमेशा यही बोलते थे कि भैया लोगों को दर्शन होने दो, लेकिन नहीं हो पाते थे। ऐसा दृश्य हमने वो देखा। तो बस महल पर खड़े हुए राजा ने नगरवासियों को देख मंत्रियों से पूछा कि लोग कहाँ जा रहे हैं। तब बलि ने उत्तर दिया, राजन ये लोग अज्ञानी दिगंबर मुनियों की वंदना के लिए जा रहे हैं। आप देखो दिगंबरत्व जैन धर्म कितना प्राचीन है। आप आज देखो जहाँ भी प्रतिमाएं निकलती, यहाँ पर भी चौथे काल की और से भी प्राचीन प्रतिमाएं निकली। इससे सिद्ध होता है कि ये जो मंदिर था बहुत प्राचीन था पहले। अभी 30-35 वर्ष पहले ही इसका निर्माण हुआ। इसके पहले प्राचीन था, कई बार नष्ट हुआ। तो जैन धर्म पर हमेशा लोगों की निगाह लगी रहती है, चाहे वो सम्मेद शिखर हो, चाहे गिरनार हो, चाहे पूरे देश में जितनी संपत्ति है दिगंबर जैन धर्म के पास अटूट संपत्ति थी। लेकिन सुनो, इधर बातें नहीं करें, थोड़ा सा ध्यान दें। इधर बहुत अच्छी कहानी चल रही है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कि आज दिगंबरत्व खतरे में है, तो उसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, कोई एक व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता है। सब मिलकर के ही काम करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। लोगों को अपने परिवार, अपने बच्चों से तो मतलब रहता, साधुओं से किसी को कोई मतलब नहीं। मैंने देख लिया बहुत सारे लोग आते हमारे पास जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है
अभी नागपुर से एक परिवार आया था, तो मैं उनसे यही बोल रहा था, घर छोड़ देना, अच्छे से रहना भगवान के पास, तुम्हें घर के बच्चे निकालें उससे पहले हमारी बात मान लो, तुम इज्जत के साथ देख लो, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, और बेइज्जती होगी बाद में, तुम घर से निकाले जाओगे, फिर घर के बच्चे तुम्हें निकाल देंगे, तो तुम्हें फिर हमारे पास आओगे तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इज्जत बनाना हो तो अपने घर को छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ, अच्छे से क्षेत्र पर रहो, शांति से साधना करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग यंग अवस्था में, हमारे परम पूज्य आचार्य महर्षि विद्यासागर जी महाराज ने 21 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा लेकर कुंद आचार्य महाराज के बाद सबसे ज़्यादा आचार्य पद पर रहने वाले अगर आचार्य हुए तो कौन हुए? परम पूज्य आचार्य महर्षि विद्यासागर जी महाराज लगभग 2000 वर्ष बाद पहले आचार्य हुए हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उन्होंने जन्म से लेके समाधि तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह अंतिम समय तक निर्दोष चर्या का पालन करते हुए जिन शासन की, जिन धर्म की पताका को फहराते हुए वो उन्होंने अंतिम श्वास लिया। जिस प्रकार तदनंतर राजा श्रीवर्मा ने भी वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि मंत्रियों ने राजा को बहुत रोका, तथापि वे जबरदस्ती चल ही पड़े। जैसे किसी प्रदेश में प्रधानमंत्री आते, मुख्यमंत्री आते, तो जैसे प्रधानमंत्री आते तो मुख्यमंत्री को भी आना पड़ता है। कहते हैं सुनो इधर, ओम शांति, अभी जब तक कक्षा चल रही है मौन ले लें लोग, यहाँ पर जब प्रवचन चले ना तो थोड़ा सा शांति रखें। कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है, देखो ऐसे लग रहा है ये स्वर्ग में बैठे हों अपन। स्वर्ग तो है ही भी, इससे बढ़कर स्वर्ग में आनंद नहीं आएगा आपको। जो यहाँ आनंद आता है बहुत पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन महसूस नहीं करते हैं। बहुत पार्श्वनाथ भगवान की एनर्जी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हुई तो कौन से भगवान की हुई? पार्श्वनाथ। कल देखो संबित शिखर जी में कितने लोगों ने मोक्ष कल्याणक मनाया, लाडू चढ़ाया। और ये भगवान का यहाँ अगर जन्म नहीं होता तो मोक्ष तो होता ही नहीं। भगवान की स्थली है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं दर्शन करने। तो अपन चर्चा आगे बढ़ाते हुए कि चाहे वह किसी भी समूह का हो, तो मंत्रियों को भी विवश हो राजा के साथ जाना पड़ा। उस समय गुरु की आज्ञा से मुनि संग मौन लेकर बैठ गया। देखो कई बार अपने जैन धर्म पे विपत्ति आ रही तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि कई बार साधु को सल्लेखना भी लेनी पड़ती है। अगर जंगल में फंस जाएं, स्थिति ऐसी आ जाए, कोई किसी केस में फंसा दे मान लो, अब धर्म पे आपत्ति आ रही तो सल्लेखना मजबूरी में, वैसे ऐसी नहीं होती है। मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण। ऐसे ही साधु मौन क्यों ले लेते हैं? जैसे कोई समस्या आ रही है, साधना तो करनी है ना। और कई बार लोगों को लगता है, आचार्य श्री ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली थी कि जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। जब हमने देखा कई बार कोई समस्या आती तो हमारे गुरुजी क्या करते थे, परम पूज्य आचार्य महर्षि विद्यासागर जी महाराज समय सार की गाथाओं का चिंतन करते थे, दीवाल की साइड मुख कर लेते। हम लोगों को वो यही बोलते थे, यही जंगल है अपने लिए, जंगल में जाके नहीं रह सकते तो दीवाल की साइड मुख कर लो। तो बस साधु अपनी साधना में रहते थे, मौन लेकर बैठ गए। राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया, किंतु अपने प्रणाम के उत्तर में ध्यानस्थ मुनियों से आशीर्वाद ना पाकर राजा के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। कई लोग बोलते ना, कोई साधु के पास जाओ वो आशीर्वाद नहीं देते। अब मान लो साधु भक्ति कर रहे हैं, सामयिक कर रहे तो कैसे आशीर्वाद देंगे? आहार कर रहे तो कब महाराज जी अंजलि छोड़ के आशीर्वाद दे दो, आप तो ये बोलोगे ना। तो आहार में भी आशीर्वाद नहीं दिया, तब मुस्कुरा दिया। आचार्य श्री ने एक बार बोला था मूलाचार की कक्षा में, हमारे पंडित जी बैठे हैं, विद्वान हैं प्राकृत के और संस्कृत के, तो वो जानते हैं, ग्रंथों को पढ़ा है कि आचार्य भगवान हम लोगों को बोल रहे थे कि साधु मुस्कुरा देते ना तो भी आशीर्वाद ही है, हाथ से आशीर्वाद नहीं होता है। तो फिर तो दिन भर लोग आएंगे ना तो ऐसे हाथ करके रखना ही पड़ेगा। तो आशीर्वाद देना अच्छी बात है, और लेकिन अगर मुस्कुरा दिया, प्रसन्न हो गए देख के, जैसे आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो भी एक आशीर्वाद का ही रूप है। आचार्य भगवान के इतने अनुभव, हमारे आचार्य भगवान की हमने बताया था 55,000 वर्ष की साधना, क्योंकि वर्तमान में 1 वर्ष की और प्राचीन काल में 1000 वर्ष की, तो ऐसे 55 वर्ष वो मुनि अवस्था में रहे और उनने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया। वह दिगंबरत्व जैन समाज के पूरे विश्व के गौरव थे।
और उनकी कठिन साधना थी, पूरी दुनिया को मालूम है, बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं तो उनका गुणगान इसलिए करता हूँ कि उनके मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं। अभी चूँकि ये प्रसंग लेना ज़रूरी है, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उस राजा को मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, है ना। अब कोई परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के पास जाता है तो लोग बोलते हैं, वो बोलते नहीं हैं। तो भैया साधु ऐसे ही होते हैं, वो हमसे भी जैसे हम लोग रहते थे ना, तो बात तो करते थे लेकिन कम करते थे। उनका स्वभाव शुरू से रहा बहुत सरल स्वभाव ही रहे। अभी हम चूँकि उनके बारे में इसलिए नहीं ज़्यादा बता रहा हूँ, बस प्रसंग बस थोड़ा सा बता दिया। चूँकि प्रसंग जो चलता है मुख्य रूप से उसकी चर्चा होती है, तो वो भी बहुत सरल हृदय हैं, वात्सल प्रदाता हैं, और मेरे ऊपर उनकी बहुत कृपा है, हमेशा पहले भी बनी रही, अभी भी है, और उनका वात्सल सबके लिए एक सा रहता है। तो साधु बोले या ना बोले, उसकी मुख मुद्रा बोलती है, मौन भी बोलता है। साधु मौन भी रहे ना तो भी अगर वो प्रसन्न हो गए तो बस समझ लो उसको ही आशीर्वाद समझा करो। आचार्य भगवान के पास कहाँ मिलता था समय, लेकिन बस लोग जाते थे, वो एक साथ सबको आशीर्वाद दे देते थे, तो बस हो जाता था। उनकी भावना हमेशा रहती थी सबके प्रति। ऐसा नहीं है कि आचार्य भगवान सबको देना नहीं चाहते थे, उनका पुण्य इतना तेज था कि वो कोई काम करते थे तो भीड़ भीड़ भीड़, तो उनको भी दिक्कत होती थी। उनको भीड़ से इसलिए दिक्कत होती थी, वो अपनी चर्या कार्य आदि नहीं कर पाते थे। कोई से बात करना तो इतनी भीड़ में भी उनको अनुकूलता नहीं बन पाती थी। कई बार लोगों को नाखून लग जाते थे उनके, कई बार आहार देने में भी कई बार ऐसी बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ हो जाती थी। तो क्या करें, अब लोग तो चाहते थे कि उनके दर्शन करना, वैयावृत्ति करना। अब लोग अंगूठी पहने रहते हैं, कई बार वैयावृत्ति करने जाते थे, उनके पैर में घाव हो जाता था। तो ऐसी वैयावृत्ति काम की थोड़ी है कि आप वैयावृत्ति करने गए और उल्टा आपने आज जैसे जाते ना लोग भगवान के ऊपर पसीना आ रहा है, माथा रखाते, तो ये गलत है। पसीना पहुँचो अच्छे से, फिर ऐसे दोनों हाथों से चरणों को छुओ भगवान के, गहरी श्वास लो, तो ये तरीका सही है। हम लोग भी इसी तरीके से करते हैं, ऐसे दोनों चरणों को छुएंगे भगवान के और गहरी श्वास लेके ऐसे। तो क्या होता है ना, तरीके अलग अलग हैं दर्शन करने के, लेकिन लोग उन तरीकों से करते ही नहीं हैं। इसलिए चाहे साधु के पास जाएं दर्शन करने, चाहे भगवान की प्रतिमा के दर्शन करें, तो चरण ऐसे छू कर करें। जरूरी नहीं है कि पूरा पसीना लगाएं। आहार में भी लोग ऐसे करते ना, आहार देते पसीना आ रहा, वो उसमें गिर जाए तो सामने सब दिखता है। इसलिए विवेक से करना। कई लोग शुद्धि नहीं बोलते हैं, और शुद्धि बोलते समय भगवान के पास मौन रहना चाहिए। क्यों कि भगवान के ऊपर अपना थूक अपन पढ़ रहे हैं, कुछ जिनवाणी में भी है ना, दूर रखना चाहिए, ऐसे फिर पढ़ना चाहिए। आहार देते समय भी ध्यान रखना कि थाली ऐसी करके। इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मुनि राज की वर्णन चल रहा है तो मैं बता रहा हूँ, वैसे प्रसंग अलग से आएगा बताऊँगा। चूँकि भगवान के पास भी अपन को कैसे धोती बांध के ऐसे मुख से फिर अभिषेक आदि करो, पढ़ो नहीं या फिर बोलो नहीं। अब बोल भी रहे हैं तो थूक अपना भगवान के पास जा रहा है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति आया, हम लाल बर्रा में थे, वो बैठा हमारे पास, हम पाटे पे ऊंचे बैठे थे, वो नीचे बैठा था, वो हमसे बात कर रहा था, उसका थूक हमारे ओंठ पे आ गया। इसलिए हम बोलते हैं भोजन आहार कराते समय या अभिषेक आदि क्रियाएं करते समय या स्वाध्याय आदि करते समय हम लोगों की भी अपने जब बात करते हैं तो थूक आ जाता है, तो अपन को दूर शास्त्र रख के पढ़ें, या इस पर कभी कुछ ऐसी पन्नी पॉलीथिन आदि रख देते हैं ट्रांसपेरेंट, कई साधु ऐसा करते हैं, तो उससे अच्छा रहता है। तो ये बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ाता हूँ। कहानी बहुत अच्छी है और बताना भी ज़रूरी है, और ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। क्योंकि लोग रक्षाबंधन तो मनाते आ रहे हैं, क्यों मनाते हैं पता ही नहीं है। अब वर्तमान में तो सुविधा भी है, कभी भी सुन लो, लेकिन टाइम नहीं है ना सुनने का लोगों को। इसलिए मैं पहले से प्रारंभ कर देता हूँ, क्योंकि त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, रक्षाबंधन का विधान होता है, उसमें 700 श्रीफल चढ़ते हैं। तो क्यों चढ़ते हैं उसका ही बताया जा रहा है। बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। तो इस प्रकार राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं मिला, क्षोभ हुआ। साथ के उन 4 मंत्रियों ने राजा का मनोभाव जानकर कहा कि ये लोग सभी ज्ञानी मुनीश्वर नहीं, ढोंगी हैं तथा वृषभ तुल्य हैं। वृषभ माने बैल के समान। कई बार जैसे किसी के मन की नहीं होती तो गुस्सा हो जाता है,
तो भैया साधु, अच्छा बताओ हम साधु बने किसी व्यक्ति के लिए बने कि अपने कल्याण के लिए बने? अगर कोई आता है, हमने देखा है जो दर्शन करने आते हैं तो बड़े विशुद्धि से आते हैं, बड़े अच्छे से आते हैं और उनके अंदर बड़ा आनंद आता है। अति परिचित अवज्ञा, लेकिन जो परिचित हो जाते हैं ना तो वो उतनी विनय नहीं करते। ये तो हमने लिखा ही है शास्त्रों में, परिचय होने से विनय नहीं रहती है। इसलिए साधु कभी नाराज़ नहीं होते, लेकिन अपन को तो अपना कर्तव्य करना कि अपन विनय से जाओ। साधु का हमने पढ़ा था एक जगह कि विनय से खुश हो जाते साधु, मतलब विनय करने से। इसलिए साधु के मन में कुछ विकल्प है तो क्षमा अपन मांग लेते। हमने बोला था ना चतुर्दशी की चतुर्थी क्षमा माणी करो, है ना, और 3 महीने में करो, 6 महीने में। ये कोई नियम थोड़ी है, ये तो लोगों ने ढर्रा बना लिया कि साल में एक बार करते। ऐसा कोई कहीं लिखा हो तो हमें बता देना। हम क्या होते हैं, हमारे गुरुजी ने जो पढ़ाया बड़े बड़े ग्रंथ, हम तो जो प्रमाण मिलते हैं ना उससे बात करते हैं। अभी केवल ज्ञान की चर्चा चल रही थी, भगवान का कहाँ हुआ, एक जने बोले उधर हुआ उधर हुआ। मैंने कहा हमने यहाँ के विद्वानों से बोला है वो हमें प्रमाण दें तो हम पढ़ के बताएंगे, फिर चर्चा करेंगे। हम अपने आगे कैसे बोल दें, ये तो केवल ज्ञान का विषय है तो अपन बोल ही नहीं सकते। एक बार शास्त्रों में लिखा है कि जो अपन पढ़ रहे हैं आज वो विस्मृत भी हो जाए, यानी चला भी जाए, याद नहीं भी रहे, तो अगर जब केवल ज्ञान होगा अपन को तो वो ज्ञान फिर से अपन को मतलब स्मृति में आ जाएगा। इसलिए शास्त्र पढ़ते समय ये नहीं सोचा करो अरे हमें याद नहीं हो रहा, हमें याद नहीं हो रहा। दुनिया भर की चीज़ें याद रहती, मेडिकल वालों को पूरा याद रहता कहाँ कौन सी दवाई रखी, किराने वाले को याद रहा। पुरानी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है नोट जानती हैं ये इतने का नोट है, और जे रिश्तेदार फलाने फलाने फलाने, मतलब जिसमें रुचि होती है। मेमोरी कोई की खराब नहीं है, मेमोरी लोगों को भ्रम है कि हमारी स्मृति खराब है। अपन की स्मृति खराब नहीं, उपयोग अपना जिसमें लगा रहता वो सब याद रहता है। अपना घर भूलते क्या, रोज जाते कि नहीं अपने घर हैं? शराबी भी अपने घर ही जाता, दूसरे घर में नहीं घुसता। मतलब शराबी होश में रहता है, उसको नशा तो रहता है लेकिन वो अपने ही घर में जाएगा, अपनी पत्नी को डांटेगा, बच्चों को डांटेगा, पुलिस वाला दिखेगा तो उससे कुछ नहीं बोलेगा। मतलब इसका मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हमारी बुद्धि अच्छी नहीं है, हमारा ये नहीं है। तो जिस क्षेत्र में आप उपयोग करेंगे बुद्धि का, याद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस भावना से उसी समय भागवत उन मुनीश्वरों के संग के एक मुनि जिनका नाम सुत सागर था सामने से आते हुए दिखलाई दिए। उन मंत्रियों ने मिलकर उन मुनिराज का उपहास करते हुए कहा, भाई एक युवा वृषभ है, मतलब युवा बैल। कमेंट्स करते ना लोग, आज देख रहे होंगे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग साधुओं के ऊपर कमेंट्स करते, तुरंत कार्रवाई होती है। तो इसलिए देखो साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि साधु जब बने हैं सबका हित सोचते हैं। हमारे आचार्य भगवान को लोग बोलते थे राष्ट्र हित चिंतक, बोलते थे, एक उपाधि दी थी लोगों ने, क्योंकि वो सबका हित सोचते थे। हम भी साधु यही भावना करते हैं कि सबका हित हो। अब कोई बुरा सोच रहा है तो जो साधु के बारे में बुरा सोचेगा उसका ही बुरा होना है। साधु के बारे में, भगवान के बारे में, नवदेवताओं के बारे में जो भी कुछ बोलेगा, कमेंट्स करेगा, बुरा सोचेगा, उसका ही बुरा होगा, साधु का नहीं बिगड़ना। साधु तो प्रतिक्रमण करके क्षमा मांग लेते भगवान से। साधु के तो कर्म निर्जरा हो जाती, क्योंकि वो क्लीन, वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े जाते हैं ना, क्लीन हो जाते। साधु प्रायश्चित ले लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ग्रस्त शुद्ध नहीं होता, ग्रस्त के मन में कसाय भरी रहती है, साधुओं के प्रति कुछ भी बोलते रहते हैं। हम देखते हैं लोग यहाँ कुछ नहीं बोलते साधु के सामने, पीछे जाके खूब चर्चाएं करते हैं, बुराई करेंगे, और बाद में लोग सुनाई जाते हैं कि उनने ऐसा बोला। तो हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। साधुओं के बारे में तुम बोलोगे तो हम तो ये कहते हैं हमारी तुम जितनी बुराई करो हमें फ़ायदा ही है। क्यों पंडित जी, जितनी तुम हमारी बुराई करोगे हमारा उतना ही फ़ायदा, क्योंकि हम तो आई हैं साधु इसलिए बने कि हम भगवान के सामने प्रतिदिन अपनी आलोचना। सुत सागर मुनि पूजन धीरे धीरे कर लें थोड़ा सा। ओम शांति, ओम बोल दो ना थोड़ा सा। जो पूजन कर रहे हैं ना धीरे धीरे पढ़ लें, क्या ना, प्रवचन भी सुनना है तो लोगों को। हाँ अभी सुन नहीं रहे वो, देखो बोल दो ना, एक जने जाके बोल दो वहीं जाके, क्या ना, धीरे धीरे कर ले जी, धीरे से बोलना। ये भी एक तरीका है मंजिलों को पाने का। तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। इसलिए कोई भी कुछ होता है ना तो धीरे से बोल दिया करो। आजकल विवाद इतनी जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों, इसलिए मैं किसी से कुछ बोलो ना तो धीरे से, प्यार से, घर में, परिवार में, समाज में कुछ भी बोलो, अंदर धीरे से चर्चा कर लो।
सामूहिक रूप में कुछ भी ऐसी बात नहीं करना, कोशिश करना, प्रयास करना जिससे विवाद ना हो। मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। आजकल विवाद बहुत जल्दी होते, किसी की बात हो, धार्मिक बात हो, इसलिए ध्यान रखना। तो देखो वही बात आ रही है कि बादे बादे जायते तत्व बोधा, यानी बादे बादे जाते बैर बोधा, यानी वाद विवाद करने से तत्व का ज्ञान भी होता है और कभी कभी वाद विवाद बैर का कारण भी बन जाता है। वहीं यहाँ पर हुआ, चारों मंत्री वाद विवाद से मुनि सूत्र सागर जी से पराजित हुए। वे मंत्री उनका वध करने की दुर्भावना से आए। सोचो, देखो वो मंत्री ने सोच लिया कि इन मुनिराजों का वध करना है। अब वहाँ पर एकाकी मुनि को देखा, अवसर समझकर प्रहार के लिए चारों ने शस्त्राघात करना चाहे, यानी वो तलवार आदि से, किंतु नगर देवता ने अपने दिव्य प्रभाव का उपयोग कर उनको उसी अवस्था में कीलित कर दिया। साधुओं के पास ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती, लिखा है शास्त्रों में 500, 700, 1200 विद्याएँ आकर साधु को नमस्कार करती हैं। साधु ग्रहण करता तो मिथ्या दृष्टि हो जाते और नहीं करते तो सम्यक दृष्टि बने रहते। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास इतनी सारी रिद्धि सिद्धि थी कि लोग जो आते थे तांत्रिक, एक बार एक तांत्रिक जा रहा था रास्ते में, मैं अब चूँकि विस्तार कर रहा हूँ सुना दूंगा लेकिन जल्दी कर दूंगा। तो तांत्रिक ने के साथ भीड़ चल रही थी और परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ भी भीड़ चल रही थी। तो तांत्रिक के साथ जो भीड़ चल रही थी, तांत्रिक ने उनको नमस्कार किया परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज को। तो तांत्रिक के साथ जो भीड़ चल रही थी उसने कहा कि आप इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं, हम तो आपको गुरु मानते हैं, आप इनको नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उस तांत्रिक ने, कि तुम्हें नहीं मालूम है इनके साथ कितनी सारी शक्तियाँ चल रही जो तुम्हें नहीं दिख रही, मुझे दिख रही हैं। क्योंकि उनकी इतनी 44 घंटे शमशान में ध्यान लगाया, इतनी कठोर साधना की कि हम लोग तो 3 काल में नहीं कर सकते। उनकी साधना देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे आचार्य ऋषि बोलते थे हम लोगों को ठंड सहन करना। अमरकंटक में हम ब्रह्मचारी अवस्था में जब सोते थे ना, बगल में चद्दर रख लेते तो चद्दर हमारे ऊपर आ जाता था। रात में ठंड लगती थी, हमारे दांत कटकटाते थे रात में, इतनी ठंड लगती थी और आचार्य भगवान ऐसे ही सोते रहते थे ठंड में। एक बार तो वहाँ एक स्थान के, मैं चूँकि खुलकर नहीं बोल पाता हूँ, कुछ जैनेतर साधु थे, वो सोचते थे ये रात में कुछ ओढ़ लेते होंगे। वो देखने आते थे अमरकंटक में, चुपचाप देखा तो वो तो रात में लेटे पाटे पर लकड़ी के, ठंड में भी बस कुछ नहीं ओढ़े। तो बस फिर उन साधुओं की भी श्रद्धा हो गई। तो आज लोग कहते हैं परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है। उनने भैया ऐसे ही थोड़ी साधना की है, मैंने खुद देखी है, मैं आज बता नहीं रहा हूँ। इतने कठिन कठिन साधना, अभी मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज के पास बहुत सारे संस्मरण में सुनाऊंगा, वो भेजेंगे जब। तो अभी मैं सिर्फ इतनी ही बात कर रहा हूँ, साधु के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। उसी के कारण तो आचार्य श्री के मतलब जो इतना औरा है, इतना विशुद्ध रहता था, लोग प्रभावित होते थे, अपने आप लोग आते थे। एक बार राष्ट्रपति महोदय को आना था, तो एक बार अशोक पाटनी जी की खबर आई कि आचार्य श्री अपना समय थोड़ा चेंज कर ले, उनको समय नहीं है, वो सामयिक के समय आना चाहते हैं। आचार्य श्री ने बोला उनको आना हो तो आएँ, नहीं आना हो तो नहीं आएँ, मैं अपने सामयिक के समय में कोई बदलाव नहीं करूँगा। बहुत जिद्दी थे हमारे गुरुजी, बहुत मतलब जो भी सोच लेते, जो भी करना, जो भी चलना। एक बार कुंडलपुर में बिहार हुआ और इतना गर्म था, गर्मी का समय था, चतुर्मास के लिए कहीं जा रहे थे और आचार्य जी ने बिहार कर दिया। हम लोग जैसे ही निकले तो ऐसे रोड गर्म बिल्कुल, और हम चल ही नहीं पा रहे थे, और वो तो आराम से बस मुस्कुराते हुए निकल गए। तो आचार्य भगवान ने हम लोगों को शुरू से तपाया है, सिखाया है कि ठंड कैसे सहन करना, गर्मी कैसे सहन करना, लेकिन उन जैसी कैपेसिटी तो अपने अंदर नहीं है। लेकिन वो अपने शिष्यों को खूब तपाते थे और खूब सिखाते थे। मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है उन्हीं की है सब, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है और अल्प बुद्धि हूँ मैं, लेकिन जो है सो प्रभु और गुरु का है। आगे बढ़ते हैं कि अब जब उन्होंने शस्त्राघात किया, देवता ने अपने दिव्य प्रभाव का उपयोग कर उनको उसी अवस्था में कीलित कर दिया। प्रातःकाल समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। जैसे आज कोई घटना घटती ना तो पूरे देश में फैल जाती है, तुरंत वायरल हो जाती है। तो बस अब राजा भी इस घटना को सुनकर वहां आए तथा अपने मंत्रियों को इस दुष्कर्म में प्रवृत्त देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ।
राजा ने उन मंत्रियों का मुंडन कराकर गधे पर बिठाकर अपने राज्य से निष्कासन कर आदेश दिया। वे निष्कासित मंत्री अपमान की ज्वाला में दग्ध होते हुए हस्तिनापुर के राजा पद्मरथ के निकट जा पहुँचे। उनके विनम्र व्यवहार से राजा पद्मरथ प्रसन्न हुआ तथा संतुष्ट होकर उन्हें अपने मंत्री बना लिया। और कुछ समय के बाद राजा पद्मरथ के राज्य पर एक शत्रु राजा सिंहबल ने आक्रमण किया, जिससे राजा प्रजा अत्यंत व्याकुल हो गई तथा स्वयं राजा भी भयभीत हो गया। किंतु इस नवागत मंत्रियों में प्रमुख बलि ने ऐसा विलक्षण कूटनीतिक जाल फैलाया कि वह शत्रु राजा सरलता से बंदी बना लिया गया। फलस्वरूप राजा पद्मरथ मंत्री बलि पर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उससे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। बलि बड़ा चतुर था, इसलिए उसने प्रणाम कर उक्त वर को राजा पद्मरथ के हाथ में धरोहर रख दिया। अर्थात अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूँगा। तदनंतर बलि आदि मंत्रियों का संतोषपूर्वक समय व्यतीत होने लगा। अथानंतर किसी समय विहार करते हुए अकंपनाचार्य 700 मुनियों के साथ हस्तिनापुर आए और वर्षा योग धारण कर, वर्षा योग का मतलब चातुर्मास धारण कर नगर के बाहर विराजमान हो गए। मंत्रियों को भी ज्ञात हो गया कि वही मुनि संघ यहाँ पर विराजमान है। उन्होंने अपने, इसलिए आप लोग देखते होंगे हम क्षमा क्यों मांगते हैं ना, दीक्षा के पहले भी क्षमा मांगी जाती, परिवार से समाज से हम जाते हैं ना, जब चतुर्मास करके क्षमा मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं कि किसके घर में, परिवार में, समाज में किसी को विकल्प हो। साधु तो 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, 1 इंद्री से 5 इंद्री तक से क्षमा मांगते। लोग कहते हैं महाराज जी आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भैया क्षमा मांगने से तो हल्के हो जाते, किसको क्या विकल्प हो। देखो कई बार बोलना पड़ता है कड़क, लोग बोलते हैं महाराज जी आप क्यों व्यवस्था बनाते। तो भैया भगवान के लिए तो मैं तैयार रहता हूँ। देवशास्त्र गुरु आचार्य के साथ में 2 साल गया आहार कराने, मुझे बहुत सुनना भी पड़ी, लेकिन गुरु के लिए मैं तैयार रहता था। आज भी तैयार हूँ मैं। देवशास्त्र गुरु के लिए कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं तैयार रहता हूँ। मेरी जान भी चली जाए तो क्या दिक्कत है, मैं शहीद हो जाऊँगा ना, क्या दिक्कत है। देश के नाम शहीद हो जाऊँगा, धर्म के नाम पे तो मैं तैयार रहता हूँ कि मेरी जान भी चली जाए तो इस जान की क्या कीमत। लिखा है क्यों पंडित जी, पज्जय मूड़ा, शरीर को तो पर्याय माना है, मूल कहा है। शरीर के लिए क्या है, शरीर तो कई मिल जाएंगे, इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति है शरीर, इस तीर्थों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। भूल जाओ आप लोग, मैं डरता हूँ तो भगवान से, बस गुरु से, मुझे किसी से डर नहीं लगता। इसलिए कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है कहता रहे, मुझे कोई डर नहीं, कोई फ़र्क नहीं। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि अपन धर्म की रक्षा करो तो धर्म अपनी रक्षा करता है। इसलिए आगे अपन चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अपमान का बदला लेने का विचार कर राजा पद्मरथ के पास आकर कहा कि राजन, आपने मुझे जो वरदान दिया था उसके फलस्वरूप मुझे 7 दिन का राज दिया जाए। ले तेरे लिए 7 दिन का राज दिया। अभी सही बताऊं मैं बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि अच्छे से शांति से लोग सुन रहे हैं। उस दिन तो लोग समय नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं अच्छे से सुना देता हूं कि बलि ने राज सिंहासन पर आरूढ़ होते ही उन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग करवाया। उसने चारों ओर से मुनियों को घेर करके समीप पत्तों का धुआं कराया, जूठन कुल्लड़ आदि फेंकवाए, दुर्गंधित वस्तु होम कर दारुण कष्ट पहुंचाने लगा। उपसर्ग समझकर मुनि संघ ने संक्षेप प्रत्याख्यान किया। हम लोग जब नदी पार करते हैं ना, तो 9 बार नमो का मंत्र पढ़ के आहार का त्याग कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई मगरमच्छ, कोई सर्प, कोई किसी ने कुछ कर दिया, नदी में डूब गए तो मरण हो गया, तो त्याग करके ही मरण। इसलिए आप लोगों को भी जब भी रात में सो, वैसे तो नियम लेना चाहिए कि रात के बाद त्याग है भोजन का, लेकिन भूल जाते कई बार, तो इकट्ठा नियम ले लो कि रात के बाद त्याग हमारा है ना, जब तक उठेंगे नहीं त्याग। तो उससे क्या होता, कभी कोई घटना घट गई, हाँ, तो एक हमारी पुस्तक अभी नहीं हमारे पास आने वाली है, वो अभी प्रोसेस में है, तो बस अपने नियम, उसमें पूरा परिग्रह प्रमाण, अपने नियम लिख के रखना। कब जीवन की अंतिम सांस हो जाए
तुम सो हो सकता जगो ही नहीं, चले जाओ, तो कम से कम वसीयत के रूप में घर के लोगों को लिखा तो रहेगा। मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने से काम नहीं चलता। भर लेना, हम दे देंगे, अभी तो हमारे पास नहीं है, अभी आ जाएगी वो। अपने नियम भर के रखो, जैसे अपनी वसीयत लिखते ना, ऐसे ही अपने नियम कि मैं ये नियम मेरे हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी विस्तार से बताएंगे। आज अगर नहीं हो पाएगी ये कहानी तो कल कर लेंगे, मुश्किल लग रहा है पूरी होना, तो बस आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का एवं विहार का त्याग। उस समय विष्णु कुमार मुनि के अवधि ज्ञानी गुरु मिथिलापुर नगरी में थे। वे अवधि ज्ञान से विचार कर तथा दया से युक्त तो कहने लगे कि हाँ, आज अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर दारुण उपसर्ग हो रहा है। उस समय उनके पास पुष्पदंत नामक क्षुल्लक बैठे थे। गुरु के मुख से उक्त दयार्थ वचन सुन क्षुल्लक जी ने पूछा, हे नाथ, वहाँ पर कहाँ वह उपसर्ग कहाँ हो रहा है? इसके उत्तर में गुरु ने कहा कि हस्तिनापुर में। क्षुल्लक जी ने पुनः कहा, हे नाथ, यह उपसर्ग किससे दूर हो सकते हैं? गुरु ने कहा कि इस जिसे विक्रिया रिद्धि की सामर्थ्य प्राप्त है तथा जो इंद्र को भी धौंस दिखाने में समर्थ हैं, ऐसे मुनि विष्णु कुमार से यह उपसर्ग दूर हो सकता है। क्षुल्लक जी ने उसी समय जाकर विष्णु कुमार मुनि से यह समाचार कहा और उन्होंने विक्रिया रिद्धि की परीक्षा की। उन्होंने परीक्षा के लिए अपना हाथ फैलाया तो वह पर्वत को भेदन कर बिना किसी रुकावट के दूर तक आगे बढ़ गया। तदनंतर विष्णु कुमार मुनि सीधे पद्मरथ से जाकर बोले, हे पद्मरथ, तुम राज्य पाते ही है क्या क्या प्रारंभ कर रखा? ऐसा कार्य तो रघुवंशियों में पृथ्वी पर कभी हुआ ही नहीं। यदि कोई दुष्ट जन तपस्वी जनों पर उपसर्ग करता है तो राजा को उसे दूर करना चाहिए। फिर राजा से ही उपसर्ग की प्रवृत्ति क्यों हो रही है? हे राजन, जलती हुई अग्नि कितनी ही महान क्यों ना हो, अंत में जल के द्वारा शांत कर दी जाती है। फिर यदि जल से अग्नि उठने लगे तो अन्य किसी पदार्थ से उसकी शांति हो सकती है क्या? ऐश्वर्य का फल दुराचारियों का दमन करना है। यदि ईश्वर राजा इस क्रिया से शून्य अर्थात दुष्टों का दमन करने में समर्थ नहीं है तो फिर ऐसे ईश्वर राजा को ठूठ कहा है, वह नाम मात्र का ईश्वर है। इसलिए पशु तुल्य बलि को इस दुष्कार्य से शीघ्र ही दूर करो। तदनंतर राजा पद्मरथ ने कहा कि हे नाथ, मैंने बलि के लिए 7 दिन का राज दे दिया, इसलिए इस विषय मेरा अधिकार नहीं है। हे मुनिराज, आप स्वयं जाकर उस पर शासन करें। राजा पद्मरथ के कहने पर विष्णु कुमार मुनि बलि के पास गए। अरे, एक तपरूप कार्य में लीन रहने वाले उन मुनियों ने तेरा क्या अनिष्ट किया, जिससे तूने उच्च होकर भी नीच की तरह उन पर यह उपसर्ग किया? उसने कर्मबंध से भीरू होने के कारण तपस्वी मन वचन काय से दूसरे का अनिष्ट नहीं करते, इसलिए इस तरह शांत मुनियों के विषय में तुम्हारी यह दुश्चेष्टा उचित नहीं है। यदि शांति चाहे तो शीघ्र उपसर्ग दूर करो। तदनंतर बलि ने कहा कि यदि ये मेरे राज्य से चले जाते हैं तो उपसर्ग दूर हो सकता है, अन्यथा उपसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसके उत्तर में विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ये सब आत्म ध्यान में हैं, अतः यहाँ से एक कदम भी नहीं जा सकते। ये अपने शरीर का भले ही त्याग कर देंगे पर उपसर्ग से डरकर भाग नहीं सकते। अंत में विष्णु कुमार मुनि ने कहा, हे बलि, तुम उन मुनियों के ठहरने के लिए मुझे 3 कदम भूमि देना स्वीकृत करो। अपने आप को अत्यंत कठोर मत करो, मैंने कभी किसी से याचना नहीं की, फिर भी इन मुनियों के ठहरने के निमित्त तुमसे 3 कदम भूमि की याचना करता हूँ, अतः मेरी बात स्वीकृत करो। अंतिम दौर में कहानी चल रही है। विष्णु कुमार मुनि की बात स्वीकार करते हुए बलि ने कहा कि यदि ये सीमा के बाहर 1 कदम का भी उल्लंघन करेंगे तो दंडनीय होंगे, इसमें मेरा अपराध नहीं होगा, क्योंकि लोक में मनुष्य तभी आपत्ति युक्त होता है जब वह अपने वचन से च्युत हो जाता है। अपने वचन का करने वाला मनुष्य लोक में कभी आपत्ति युक्त नहीं होता। तदनंतर विष्णु कुमार ने कहा, अरे पापी, देख मैं 3 कदम भूमि को नापता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि वह ज्योतिष पटल को छूने लगा। उन्होंने 1 कदम मेरू पर रखा तथा दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर और तीसरा अवकाश न मिलने से आकाश में घूमता रहा। उस समय विष्णु कुमार मुनि के प्रभाव से तीनों लोक में क्षोभ मच गया। किम पुरुष आदि देव क्या है यह शब्द करने लगे। गंधर्व देव भी अपनी अपनी देवियों के साथ उन मुनिराज के समीप मनोहर गीत गाने लगे और कहने लगे, हे मुनि,
मन के क्षोभ को दूर करो। आज आपके तप के प्रभाव से तीनों लोग चल विचल हो उठे हैं। इस प्रकार मधुर गीतों के साथ बीड़ा बजाने वाले देवों, धीर वीर विद्याधरों तथा सिद्धांत शास्त्र की गाथाओं को गाने वाले एवं चारण रिद्धिधारी मुनियों ने जब उन्हें शांत किया तब वे धीरे धीरे अपनी विक्रिया को संकोच कर उस तरह स्वाभावस्थ हो गए जिस तरह की उत्पाद के शांत होने पर सूर्य स्वभावस्थ हो जाता है, अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। उस समय देवों ने शीघ्र ही मुनियों का उपसर्ग दूर कर दुष्ट बलि को बांध दिया और उसे दंडित कर देश से दूर कर दिया। इस प्रकार उपसर्ग दूर करने से जिनशासन के प्रति वत्सलता प्रकट करते हुए विष्णु कुमार मुनि ने सीधे गुरु के पास जाकर प्रायश्चित द्वारा विक्रिया सल छोड़ी। विष्णु कुमार मुनि ने तपस्चरण कर तथा घातीय कर्म का क्षय कर केवली हुए और विहार कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। अब कुछ बस विशेष बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं कि उपसर्ग के कारण सभी मुनियों के गले धुएं से रुंध गए थे। उपसर्ग दूर होने के बाद सभी मुनिराज आहार के लिए निकले। श्रावकों ने आहार दिया जिससे कि सबके गले ठीक हो गए। इसलिए अपन को पूरे भारत के श्रावकों को आहारचर्या में, साधु की वैयावृत्ति में और अगर कोई अस्वस्थ हैं तो औषधि उपचार के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। सिर्फ रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन का त्यौहार नहीं है, क्योंकि आज इतना सा ही विषय लेंगे, आगे चर्चा तो करेंगे, बताएंगे। तो इस प्रकार श्रावकों ने आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। बुंदेलखंड में परंपरा है कि पहली जो राखी होती है मंदिर में बांधी जाती है। इधर भी बनती है कि नहीं पंडित जी? यहाँ परंपरा नहीं है इधर, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। अच्छा, सभी लोगों को इस बार मंदिर की पहली राखी, पहले अरंत भैया की, जिससे कि तुम्हारी भी रक्षा होगी, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम साधुओं की, जिन धर्म की, अपने भाई की, अपनी समाज की रक्षा करोगे, परिवार की। ऐसा नियम लेना है। और मैंने पहले ही कहा था ना कि देश के जवानों के लिए भी राखी भेजना। और इस बार साधु की भी जो व्यवस्था है वो हम अभी अपने मुख से नहीं बोलेंगे, एक दूसरी व्यवस्था भी है, वो आपको जानकारी दी जाएगी। आज नहीं तो कल या 23 तारीख को अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 23 तारीख को रविवार है और 23 में पार्श्वनाथ हैं। मैं देख रहा था तो मुहूर्त अच्छा है, उस दिन अपन कर लेंगे व्यवस्था। तो इस प्रकार विक्रिया रिद्धि छठवें गुणस्थान तक होती है। तब विष्णु कुमार मुनि ने मुनि वेश में ही विक्रिया की है, उन्होंने दिगंबर वेश छोड़ा है, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। और ना ही पांडव पुराण में उन्होंने छोटा रूप धारण किया था। हरिवंश पुराण के अनुसार वे अपने सही रूप में आए थे। तो इस प्रकार से लोक व्यवहार में ये राखी बांधी जाती है कि संकट में हमारी जो बहन भाई की, वो भाई बहन की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे। तो विष्णु कुमार मुनि ने एक पैर यदि सुमेरु पर्वत पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर, तब एक ओर का स्थान खाली रहा, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत गोल है। इस प्रकार कुछ और भी इसमें अन्य मत मिलते हैं। इस प्रकार से हमने चर्चा की। आगे इस विषय में और भी चर्चा करेंगे, चूँकि मेरे पास समय सीमित रहता है और बहुत अच्छी कथा है, इसलिए पूरे देश के लोगों को हर जगह विधान करना चाहिए। साधु हों या ना हों, 700 श्रीफल चढ़ाना चाहिए। एक व्यक्ति तैयार होता है तो ठीक है, नहीं तो मिलके भी चढ़ा सकते हैं पात्र बना करके। वैसे तो एक दिन में भी विधान हो जाता है, लेकिन चूँकि लंबा विधान है तो कहीं 2 दिन में, कहीं 3 दिन, ये 7 दिन में भी करते हैं, 7 दिन में भी विधान करते हैं। ये सब समाज की अनुकूलता है। चूँकि आज लोगों के पास सर्विस आदि के कारण व्यस्तता रहती है, किसी की सर्विस है, व्यापार है, और भी महिलाओं को काम रहते हैं, इसलिए 3 दिन में ये विधान संपन्न आप लोगों को यहाँ भी करना है। इसलिए सब लोगों को, महिलाएं भी अकेली बैठ सकती है, एक कोई ऐसा नहीं कि जोड़ी वाले बैठें। जोड़ी तो इसलिए बनाई जाती है कि जैसे पात्र बनते सौधर्मिंद आदि, तो सौधर्मिंद तो रहे, सची रहे, अकेला तो क्या करेगी, सौधर्मिंद का काम थोड़ी सची करेगी। तो वो सौधर्मिंद बनाए जाते, 4 पात्र कम से कम बनाए जाते, और नहीं हो तो मिलके भी, सब मिलके अच्छे से, बड़े अच्छे ढंग से 700 मुनियों की रक्षा के लिए 700 श्रीफल चढ़ाए जाते हैं। और आप लोग इस प्रकार से यह विधान संपन्न करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। एक मिनट आप बोल रहे हैं।
एक मिनट ब्रेक कर दो, हाँ ब्रेक कर दो।